नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी की सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम मैथ पेडागोजी से संबंधित जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे जो सीटेट एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैथ के क्वेश्चंस और पेडागोजी क्वेश्चंस दोनों जो है मतलब कंप्लीट जो है पेडागोजी का जिस तरीके का पेपर आता है वैसा ही आपको दिया जा रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जिन बच्चों की मैथ कमज़ोर है, जो मैं आपको क्वेश्चंस मैथ की करा रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को कर लीजिए और अगर जो है ठीक लगे तो इसका नोट्स बना लीजिएगा, इसका रिवीजन करते रहिएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके मैथ पेडागोजी में पूछे जाएंगे। पेपर 1 और पेपर 2 में भी जो है मैथ के क्वेश्चंस ऐसे ही आपके एग्जाम्स में मिलेंगे। तो पेपर 2 और पेपर 1 जूनियर और प्राइमरी दोनों लेवल के पेपर हैं। ठीक है, एक तरीके से देखा जाए तो इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। 100 लाइक्स का टारगेट है, लाइक मोटिवेशन के लिए है, ताकि हम आपसे इसी प्रकार से जो है नए नए पेपर्स जो है क्वेश्चंस लेकर के आते रहें। किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई इशू हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अब पहला क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। सीटेट के जो है पेपर 2 का मतलब ये पूछा गया है। किसी संख्या का 1/3 भाग, मतलब किसी संख्या का 1/3 भाग यदि 75 है, यही तो बोल रहा है, यदि 75 है तो उस संख्या का, तो उसका जो संख्या निकल के आएगी अब, तो उसका 1/5 भाग कितना होगा। बहुत ही आसान सा है। तो संख्या हमने x मान ली, उसका 1/3 भाग 75 बता रहा है, तो x क्या होगा 75, ये यहाँ पे चला जाएगा इंटू 3, और अब ये संख्या हमें निकल के आ गई ये। ठीक है, तो अगर हम इसका 1/5, तो हम इसी संख्या को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 1/5 हो जाएगा। तो ये अगर देखा जाए तो इसका आंसर आएगा 45, क्योंकि 75 इंटू 3 होगा 225, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 45 आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या के 130% में यदि 180 घटाया जाए तो परिणाम वही संख्या होगी, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन को देखिए, ये भी जो है जूनियर लेवल में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको कुछ नहीं करना है, जो परसेंटेज वाले क्वेश्चन होते हैं हम इसको कंपेयर करने से करते हैं, हम 100% से ही करते हैं, क्योंकि कम जो परसेंटेज होते हैं वो 100% में ही होता है। तो कंपेरिजन हम इसी तरीके से करेंगे। तो जो संख्या दी गई है उसको 100 से कंपेयर किया तो हमने देखा कि ये 30% जो है एक तरीके से जो है ज़्यादा है। ठीक है, तो 30% जो है ये 180 घटाए, तो यही जो 30% है यही 180 है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको अगर हम डिवाइड करें तो 3 18, ये चूंकि परसेंटेज है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से, तो यहाँ पे जो आंसर निकल आएगा वो 600 निकल आएगा। ठीक है, आंसर्स निकालने की बस ट्रिक से कोशिश करा करिए कि कैसे आंसर्स निकल आए आपका। ठीक है, किसी भी तरीके से कंपेयर किया हमने, उसके बाद हमने देखा कि ये 180 घटाया जाता है, परसेंटेज में इसको शायद 6 18, चूंकि परसेंटेज में मतलब 1/100 होगा यहाँ पे, 30 इंटू 1/100 यही चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 600। ठीक है, यहाँ पे समझ गए। चलिए, किसी संख्या के 75% में 45 जोड़ने पर वही परिणाम होगी, तो संख्या क्या होगा। सेम क्वेश्चन। तो देखिए 75% है बोल रहा है, तो हमने 75% को किससे कंपेयर कर लिया, 100% से। हमने देखा कि ये जो है 25% है। ठीक है, कम है। अब 25% को जो है 45, तो यहाँ पे देखिए 25% मतलब मान लीजिए हम इसको ऐसे कर लेते हैं, और ये 45। ठीक है, यहाँ पे 100 कर दिया क्योंकि हमने इसको 100 यहाँ सरका दिया, और 25 को नीचे कर लिया, 25 इंटू, तो ये 4 हो गया। तो अगर देखें 5 चुक 20 और 4 चुक 16, 1 17 18, 180 आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, 180 डिग्री। इसको नोट कर लेना, एग्जाम में ये मतलब पूछा गया क्वेश्चन है। कितनी बार पूछा गया ये तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इसको नोट कर लीजिए। दोबारा ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको इसी तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 4 6 8 10 डॉट 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 60 तक जो है संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आए तो जो है संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो इसका फॉर्मूला है n+1। ठीक है, n+1 होगा। अब देखिए यहाँ पे एक एक छोड़ करके संख्या है ना, 2 3 4 5 6 इस तरीके से, तो टोटल जो संख्या होगी वो 60 नहीं होगी, टोटल संख्या होगी 30। ध्यान रखिएगा, n+1 फॉर्मूला है और टोटल संख्या कितनी होगी, 30 होगी, और 30 + 1 = 30 इंटू 31। तो अगर देखा जाए 930 आंसर हो गया ऑप्शन बी।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, इंडियन होगा या कि कोई भी शब्द दे देगा, उसको बोलेगा कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो हमें देखिए कुछ नहीं करना है, टोटल जो है शब्दों को जोड़ लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6, मतलब टोटल जो शब्द हैं, लेटर्स हैं, वो हैं 6। अब 6 को हमने अगर हम फैक्टोरियल करेंगे तो 6 को अगर हम सही से 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 मल्टीप्लाई 2 इंटू मल्टीप्लाई 1 इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे अब इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि अब हमने देखा कि ये टोटल जो है लेटर्स हैं 6, लेकिन अब हमें ये देखना है कि कौन से जो लेटर्स हैं वो रिपीट हुए हैं। तो आई रिपीट हुआ है और एन रिपीट हुआ है। कितनी बार रिपीट हुआ है? दो दो बार। तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1 और 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। एक जो है आई का 2 फैक्टोरियल ले लिया क्योंकि 2 बार रिपीट हुआ है, अगर 3 होता तो 3 फैक्टोरियल हो जाता, और वह एन का 2 फैक्टोरियल हो गया। तो यहाँ पे भी इसको 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 लिखते हैं। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2 दूनी 4 हो गया, यही तो हुआ। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब अगर हम अगर इसको जो है करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो है 56 30 और 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 180 आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, इसका उत्तर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है संसाधन दशमलव की अवधारणा समझाने के लिए सबसे उपयुक्त होगा। सीटेट में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, सीटेट का पूछा हुआ है। आई गेस जहां तक 2025 का या 24 का क्वेश्चन है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दशमलव की अवधारणा के लिए जो संख्या चार्ट होता है ये काम नहीं करता। ठीक है, संख्या चार्ट नहीं होता। और डाइनस ब्लॉक भी जो है टेलर ग्राम और ग्राफ पेपर, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे जो डाइंस के ब्लॉक जो थ्योरी दी गई है वो यहाँ पे जो है दशमलव की अवधारणा समझाने के लिए उपयुक्त है। और ग्राफ पेपर यहाँ पे ए और सी जो है गलत होगा। ठीक है, ऑप्शन बी और डी इसका सही आंसर होगा, डाइनस ब्लॉक और ग्राफ पेपर। इसको नोट कर लीजिएगा, अगला जब भी कभी आएगा क्वेश्चन तो इसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि दशमलव की अवधारणा समझाने के लिए सबसे जो है उपयुक्त जो है विधि या जो है कौन सी है। तो ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डाइंस के सिद्धांत का नियम नहीं है। कल ही मैंने जो है डाइंस थ्योरी दी थी, डाइंस का सिद्धांत दिया था। मैंने बताया था कि इस तरीके से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये टॉपिक आपको बहुत ज़रूरी है। मैथ पेडागोजी अगर आप देने जा रहे हैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में, कई बच्चे मतलब कमेंट कर रहे थे कि पेपर 1 या पेपर 2 में किस में पूछा जाएगा। तो मैं आपको बता दूं दोनों पेपर में, क्योंकि ये सीटेट का पार्ट है, ये मैथ पेडागोजी और का हिस्सा है, तो ये आपको दोनों एग्जाम में पूछेगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। पूरा कंप्लीट थ्योरी और एमसीक्यू मतलब वीडियो है। ठीक, तो डाइंस के सिद्धांत में नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, रचनात्मक और गतिक नियम। ये सभी डाइंस के सिद्धांत के तहत आते हैं, लेकिन उत्क्रमणीयता और प्रतिवर्ती जो है नियम ये नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी इसका गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित जो है शिक्षण में बच्चों की रुचि का विषय के प्रति अभाव एक प्रमुख समस्या देखी जाती है। अब बच्चे क्या है, मैथ के संबंध में बड़े इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं लेते। तो इस विषय में बच्चों की रुचि पैदा करने के लिए आप निम्नलिखित में से क्या एक प्रभाव तरीका अपनाएंगे। तो देखिए एक सामान्य सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस जो है सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए कमज़ोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं वाली जो ऑप्शन आए वो उसे तुरंत हटा देना है। अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था नहीं करेंगे। ठीक है, पूरा कोशिश यही करेंगे कि हम उसी क्लास में उसी टाइम पीरियड में बच्चों को समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये बात याद रखिएगा अपने दिमाग में। समय विभाग चक्र में गणित मतलब जो टाइम टेबल बना हुआ है कि भाई मैथ की जो है क्लास 45 मिनट की होगी, हिंदी की क्लास 45 मिनट, तो उसमें जो है थोड़ा अधिक कर देंगे। तो मैथ की क्लास जो है 45 मिनट की जगह 60 मिनट की हो गई। नहीं, ये भी नहीं। विद्यालय में अधिक पुस्तकें जो है या लाइब्रेरी का प्रयोग करवाएंगे, नहीं। खेल विधि से तो हम पूरी कोशिश करेंगे बच्चों के संदर्भ में हम खेल क्रियाओं के माध्यम से एक्टिव लर्निंग कराएंगे, जहाँ पे बच्चा स्वयं जो है अपने ज्ञान का निर्माण करेगा। जब स्वयं जो है खोज करेगा, है ना भाई। देखिए बच्चा को क्वेश्चंस जो है खोजने की आदत होनी चाहिए। हम इंटरेस्टिंग जो है पढ़ाने की कोशिश करेंगे, कुछ नया क्रिएटिव तरीके से जब पढ़ाएंगे तो बच्चा उसमें ऑटोमेटिकली रुचि लेने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे बात समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनट की सुई जो है 29 सेकंड में कितने जो है डिग्री का कोण बनाएगी। तो देखिए ये क्वेश्चन है, तो 1 मिनट में अगर हम बात करें 1 घंटे की,
तो 1 घंटे में 360 डिग्री जो है सुई घूमती है, ठीक है। तो अब हम एक ही घंटे को हम 60 मिनट में कन्वर्ट कर दिया तो ये 360 डिग्री घूम रही है, ठीक है। अब अगर हमने देखा कि ये 1 मिनट की बात करें तो 1 मिनट में ये 60 डिग्री घूम रही है, ठीक है। अब हमने एक डिग्री घूमेगी, ठीक है। तो टोटल मिलके जो है आंसर जो निकल के आया कि 1 सेकेंड में कितना होगा 1/10 डिग्री होगा। यहाँ पे 29 सेकेंड की बात कह रहा है तो 29 सेकेंड की बात हो रही है तो यहाँ पे बाई 10 से कर देंगे तो 2.9 जो है डिग्री आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। संख्या m को 7 से विभाजित करने पर, अब ये ट्रिक वाला क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना, मैं फिर से कहूंगा। संख्या m को 7 से विभाजित करने पर जो शेषफल बचता है वो क्या बचता है, 6 बचता है। तो m का वर्ग को 7 से विभाजित करने पर क्या शेषफल बचेगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। दिखाओ, अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा है, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके दिमाग आता है क्वेश्चन, तो जब हम किसी संख्या को 7 से डिवाइड करते हैं और शेषफल 6 बचता है तो सीधा ट्रिक ये है कि जो शेषफल बच रहा है उसी को हम संख्या मान लेंगे। मतलब m की वैल्यू अब 6 मान लिया हमने, ठीक है, ये ट्रिक है। तो हमने ट्रिक में माना कि m की वैल्यू 6 है, तो 6 का अब नीचे जो है m का स्क्वायर बाई 7 है, तो हमने वही वैल्यू वहां पे रख दी। तो 6 स्क्वायर बाई 7 तो 36 बाई 7, तो यहाँ पे देखिए क्या बचेगा 35 और 1 शेष। तो यहाँ पे रिमाइंडर जो बचेगा वो 1 है, शेषफल मतलब 1। आंसर हो गया ऑप्शन डी, ठीक है। 7 पना 35 हो गया, तो 35 के बाद 1 ही तो बचा, ठीक है, बात यहाँ समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सेम क्वेश्चन है, फिर से एक बार कर लेते हैं। जब पूर्णांक n को हमने 6 से विभाजित किया तो शेषफल 5 बचा। अब हमने 9n को 6 से विभाजित करेंगे तो कितना बचेगा। तो हमने क्या किया था कि n जो है वैल्यू ये शेषफल की वैल्यू मान लिया हो जाएगी। ट्रिक का क्वेश्चन है, ट्रिक से कर रहे हैं इसको क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पे 9 इंटू 5/6 हो जाएगा। तो इसको अगर हम काट पीट करेंगे तो अपना 45/6 हो जाएगा, 7 छंग 42 हो गया। तो यहाँ पे 3 शेषफल बचेगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अक्षर की कोई जो है सममित रेखा नहीं है, सिमेट्री जो है नहीं है। सिमेट्री का मतलब होता है कि जब हम किसी संख्या को मतलब आधे से काटते हैं तो वो संख्या दोनों रूपों में समान होनी चाहिए। बात यहाँ समझ गए। मान लीजिए किसी पेपर को हमने हाफ फोल्ड किया तो पेपर का एक हिस्सा और दूसरा हिस्सा दोनों समान होना चाहिए कि जैसा हो, ठीक है, जब मिलाएं तो वो हो जाए। तो अब यहाँ पे देखिए एक्स को हमने देखा, यहाँ से हमने मान लीजिए काट दिया या ऐसे काट दिया तो समान ही कट रहा है ना। ए को भी हमने ऐसे ही किया, ए के हिस्से में भी जो है ऐसे काट दिया तो भी जो है वर्टिकल या जो है हॉरिजेंटल काटे। एल को अगर हमने काटा तो ये समान नहीं है, चाहे जिस रूप में काट दीजिए ये समान नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सममित रेखा इसमें नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे जो उत्तर नजर आ रहा है वो है ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 की पावर 30 प्लस 2 की पावर 30 प्लस 2 की पावर 30 प्लस 2 की पावर 30 का जो वैल्यू क्या होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 2 की पावर 30 को कॉमन ले लीजिए तो 1 2 3 4, यहाँ पे जो जोड़ आएगा वो है 4, क्योंकि पावर जब हट गई तो कॉमन जब हटा तो 1 1 1 है ना। तो यहाँ पे 2 की पावर 30 इंटू 2 की पावर 2 कर देंगे, गुणे में घातें जुड़ जाती हैं तो इसलिए 2 की पावर 32 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन जो है भारतीय गणितज्ञों को संख्यात्मक विश्लेषण के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। रामानुजन, भास्कराचार्य, वराहमिहिर और आर्यभट्ट। देखिए सही आंसर क्या होगा। तो 14वें का आंसर है रामानुजन और जो है आर्यभट्ट, इसका सही आंसर होगा। माफ कीजिएगा, रामानुजन
और 12 मिहिर। ये सीटेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो वही मैं आंसर आपको दे रहा हूँ। तो आंसर हो गया यहाँ पे बी आंसर सही होगा, 1 और 3 रामानुजन और 12 मिहिर। ठीक है, ऑप्शन बी। मुख्य उपागम जिसकी सलाह राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 में गणित के शिक्षण अधिगम को लेकर के की गई है, वो क्या है? तो देखिए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क क्या कहता है? ये कहता है कि भाई बच्चों को जो है रचनात्मक कार्यों में लगाए, बच्चे जो है एक्टिव लर्नर होते हैं, बच्चे पर्यावरण से सीखते हैं, बच्चे अन्वेषण से सीखते हैं, बच्चों को रटना नहीं चाहिए, बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, ये कुछ बातें बताई गई थी। तो यहाँ पे देखिए, शिक्षावाद, उपयोगिता, व्यवहारवाद नहीं, आंसर हो गया ऑप्शन ए रचनात्मकवाद, कंस्ट्रक्टिविज्म। इसमें बच्चा जो है स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, एक्टिव लर्नर होता है, स्वयं जो है क्वेश्चंस को जो है मतलब सॉल्व करने का प्रयास करता है ना, किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ध्यान रहे। रटने पर जोर नहीं दिया जाता, सीखने पर जोर दिया जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, गणित की जो प्रकृति है एवं संरचना में निम्नलिखित विशेषता नहीं होती। तो गणित का किस तरीके का नेचर है, उसका जो है स्ट्रक्चर किस तरीके से? तो देखिए, गणित की जो विषय वस्तु में जो है सामंजस्यता होती है। तो ये बात सही है कि गणित जो सब्जेक्ट होता है उसमें सामंजस्यता होती है। गणित की जो सभी शाखाओं का मूल आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा है, या गणित की जो भाषा होती है वो सांकेतिक होती है। गणित के निष्कर्ष जो है निश्चित और तर्कसंगत होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो विशेषता नहीं होगी वो है ऑप्शन बी। सभी लोग समझ गए होंगे, आंसर बी ही होगा इसका। ऑप्शन बाकी सब सही है, बिल्कुल सिंपल से हैं। ठीक है, 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि में गणित का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो रहा है? तो देखिए, रमेश जो है दुकान में सामान खरीदते हुए कुल राशि का जो है हिसाब लगा रहा है, तो इसमें मैथ का यूज हो रहा है। ठीक है, नेहा अपने बगीचे की क्यारी में लंबाई और चौड़ाई माप रही है, तो लंबाई और चौड़ाई ये भी मैथ का हिस्सा है, मेजरमेंट कर रही है। अमित विद्यालय की प्रार्थना सभा में राष्ट्रगान गा रहा है, तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। इसमें गणित का डायरेक्ट रूप में किसी तरीके का यूज नहीं हो रहा है। सीमा जो है दीवार पर टंगी घड़ी देख करके जो है समय बता रही है, ऑप्शन सी। आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग न किया जाना निम्नलिखित में से किसकी एक समस्या होगी? तो देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करिए। आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग न किया जाना निम्नलिखित में से गणित शिक्षण की समस्या होगी। ठीक है, आंसर है यहाँ पे 18वें का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियो बोर्ड की सहायता से कौन सा जो है विषय नहीं सिखाया जा सकता? तो जियो बोर्ड की जो सहायता से जो नहीं सिखाया जा सकता है, इसका आंसर होगा स्थानिक मान, प्लेस वैल्यू, बच्चों को नहीं सिखा सकते, आंसर सी। ठीक है, सीटेट का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। गणित की कक्षा में विद्यार्थियों में व्यक्तिक भिन्नता की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आकलन जो है तकनीक उपयुक्त नहीं होगी? तो अगर व्यक्तिगत भिन्नता की बात करें तो इसमें से सबसे जो उपयुक्त नहीं होगी वो है योगात्मक आकलन। इसमें क्या होता है कि हम जो है सत्र के अंत में जो हम परीक्षा कराते हैं, या बच्चे का इंटरव्यू ले लिया, कुछ भी किया, सत्र के अंत में ही मूल्यांकन करते हैं। तो सत्र के अंत में जब हम मूल्यांकन करेंगे तो फिर हम व्यक्तिगत कैसे जो है भिन्नता को पहचान पाएंगे, है ना? तरीका तो ये होता है कि जब भी आप पढ़ा रहे हो तो पढ़ाते हुए ही जो है आपको बच्चों का मूल्यांकन करते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका जो है उपयुक्त विधि नहीं मानी जाएगी। ब्लूम टैक्सोनॉमी का क्या उद्देश्य है? तो जैसे मैंने आपको जो है डीन्स का सिद्धांत, डाइन्स थ्योरी दी थी, वैसे ही ब्लूम टैक्सोनॉमी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीटेट के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो मैं आपको ये पूरा कंप्लीट थ्योरी दूंगा, बिल्कुल कंप्लीट थ्योरी, बिल्कुल सरल भाषा में दूंगा। जितना थ्योरी दूं उतना ही रट लो, पढ़ लो, समझ लो, बस इतना ही सिंपल सा है ना? थोड़ा सा नोट्स बना लो और रिवीजन करते हुए एग्जाम में चले जाना, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी का उद्देश्य क्या होगा? तो इसका सही आंसर है, ये तो ऑप्शन देख करके आंसर समझ गए होंगे, सीखने के उद्देश्य को व्यवस्थित करना, आंसर है सी। ठीक है, रिवाइज्ड जो है ब्लूम टैक्सोनॉमी, तो पहले ब्लूम टैक्सोनॉमी दी गई थी, फिर उसके बाद रिवाइज्ड जो है ब्लूम टैक्सोनॉमी दी गई थी। ठीक है, तो ये टैक्सोनॉमी किसने दिया था? ये क्रैथवॉल, एंडरसन और क्रैथवॉल ने प्रस्तुत किया था, ऑप्शन सी। डीन्स ब्लॉक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ये मैंने आपको जो है डीन्स ब्लॉक थ्योरी जब कराई थी वो मैंने आपको बताया था। तो इसका प्रयोग जो है संख्यात्मक अवधारणा को समझाने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। आपने अगर थ्योरी नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिए, नहीं तो लिंक जो है इसका मतलब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर जब वीडियो समाप्त होगा ना तो सबसे आखिर में आपको इसका लिंक आपको दिख जाएगा। ठीक है, डीन्स द्वारा बताई गई पहली अवस्था कौन सी है? तो डीन्स ने जो इसमें जो है टोटल 6 चरण दिए थे। तो जो पहली अवस्था है वो है मुक्त खेल।
इसमें बच्चा नियमों का पालन नहीं करता, कोई नियम सिखाए बिना इसमें बच्चा अपना फ्री होकर के अपने ज्ञान का संरचना का गणितीय अवधारणा को समझने का प्रयास करता है। ठीक है, यहाँ पे समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख जो है किस क्षमता का विकास करता है? तो संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करता है? तो 25वें का देखिए आंसर, यहाँ पे सही आंसर होगा दंड आरेख, बार को देख करके अर्थ लगाना, तुरंत उत्तर देना, विचारों का खंडन करना नहीं। यहाँ पे सही आंसर होगा गणितीय विचार को सुव्यवस्थित और संचित और स्पष्ट करना। आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, 26वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो है बच्चों के लिए कौन सा अधिगम अनुभव समाज तथा दैनिक जीवन में गणित के योगदान को प्रतिबिंबित करता है? तो 26वें का आंसर पढ़िए, देखिए, छोटे समूह वाले ऐसे खेल खेलना जो गणित कौशल और अवधारणाओं पर आधारित है, या औपचारिक और अनौपचारिक भाषा दोनों का जो है उपयोग कर गणितीय विचारों का लिखित में संप्रेषण, या फिर रोजगार के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोगों से मिलना और अन्वेषण करना कि वे अपने काम में गणित का प्रयोग कैसे करते हैं। तो समाज और दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ जो है आंसर देना था आपको, तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, आंसर यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं डॉट डॉट होंगी। तो ये जो है अगर हम इस तरीके से ओलंपियाड या प्रतियोगिताएं कराते हैं तो कहीं ना कहीं जो है ये बच्चों को जो है मजबूत बनाएंगी, है ना। तो ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, गणित अधिगम सामग्री सूत्र क्या होती है? सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की सहायता करती है? नहीं। स्वतः अधिगम में जो है विद्यार्थियों की सहायता करती है? बिल्कुल बात सही है। जो मैथ के संदर्भ में जो सामग्रियां प्रयोग की जाती हैं, जो जैसे खिलौने हो गए, है ना, या फिर डाइस ब्लॉक्स हो गए, या अबेकस हो गया, तो ये बच्चों को सीखने में मदद करती हैं और स्वतः सीखने में मदद करती हैं। फिर इसके बाद हम कह सकते हैं कि कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में सहायता प्रदान करती है। ये निर्देश देने में शिक्षकों की सहायता करती है? नहीं। आंसर हो गया ऑप्शन 2 और 3 आंसर, 2 और 4 आंसर है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित जो है कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 29वें क्वेश्चन का आंसर देखिए, तो विद्यार्थियों की त्रुटियां जो है उनके सोचने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देती हैं। तो भाई बिल्कुल सही बात है, ये सही है। गणित में जो गलतियां होती हैं वो अधिगम का हिस्सा होती हैं। गणित में जो है त्रुटियां जो है शिक्षकों को उनके पाठ योजना बनाने में मदद करती हैं, बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए क्योंकि त्रुटियों की ओर इशारा करना प्रेरणाहीन करेगा, नहीं, यही यहाँ पे पॉइंट गलत हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ऐसा क्वेश्चन अगर आपको आ जाए तो बहुत ही आसान है, वैसे तो सिंपल है, सॉल्व तो कर लोगे, लेकिन कई बार जो है ट्रिक्स नहीं पता होती तो हमें थोड़ा समय लग जाता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने। इसको ट्रिक क्या है, कुछ नहीं है, ए बी सी हमें रेशियो निकालने को बोल रहा है। ठीक है, हमने देखा कि हमें ए की वैल्यू रखनी है, तो ए की वैल्यू क्या है, ए 2a लिखा है, तो हमें इस वैल्यू को छोड़ करके बाकी की दो को जो है मल्टीप्लाई कर लें, 15 हो गया। जब हमने b को जो है हमने देखा b की वैल्यू रखनी है, तो हमने b को जो है छोड़ करके बाकी दो वैल्यू को 5 दूना 10 हो गया। c की वैल्यू को हमने c को हटा दिया तो 3 दूना 6 हो गया, तो 15:10:6 हो गया, 15:10:6 आंसर हो गया ऑप्शन बी। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, मैं इसी प्रकार से आपको क्वेश्चंस देता रहूँगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद।